हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर ए क्यू ए सिंप्लीफाइड इनसाइट्स। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम पूरा यूएस एफडीए का इनसाइट्स देखेंगे, कैसे उसका ड्रग अप्रूवल का फ्लो होता है, क्या क्या की टर्म्स, इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं। ये बिल्कुल वीडियो स्क्रैच से होगा, जिसमें हम सारी की टर्म्स के डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हम पहले देखेंगे एफडीए के बारे में ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली एफडीए है क्या। तो एफडीए क्या है? हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। यूएस एफडीए कहाँ की है? यूएस एफडीए यूएस की है। और एफडीए एक हमारी लोकल एफडीए भी होती है, पर ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो यूएस एफडीए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एफडीए रेगुलेट फूड ड्रग्स एंड केमिक मेडिकल डिवाइस, सॉरी। तो जो एफडीए है वो फूड ड्रग और मेडिकल डिवाइस तीनों चीज रेगुलेट करती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ड्रग्स ही रेगुलेट करती है, मेडिकल डिवाइस भी रेगुलेट करती है, फूड्स भी एंड ड्रग्स भी। एफडीए जो पार्ट है वो पब्लिक हेल्थ सर्विस का पार्ट है विद इन द हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट, एचएसएस डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसका पार्ट है एक एफडीए। तो पीएचएस डिपार्टमेंट क्या करता है? ओवरसीज एंड द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन में भी उसका पार्ट है, एंड द नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट सेंटर एंड डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। एक इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएस एफडीए की, जिसके अंदर एचएसएस डिपार्टमेंट आता है, उसके अंदर एफडीए आता है। तो हमारे एफडीए के कुछ ये टेबल है और कैटेगरीज वाइज डिस्क्रिप्शन है। जैसे 1299 में हमारा क्या है? कोड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट होती है, रूल्स एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन सब्जेक्ट। ये रेंज कवर करती है हमारी कलर एंड एडिक्टिव्स को भी। रेंज 1299 में हमारा ये आता है। 100 से 199 में हमारा स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन ऑफ फूड एंड इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन में, तो वो हमारा 100 से 199 में आता है। 200 से 299 में प्रोविजन ऑफ लेटेड ड्रग्स इंक्लूडिंग लेबलिंग रिक्वायरमेंट, करंट सीजीएमपी आती है हमारी, एंड द रेगुलेशन फॉर कंट्रोल सब्सटेंस, ये हमारा 200 से 299 में आता है। 300 से 499 में रेगुलेशन कवरिंग द ड्रग प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर द ह्यूमन यूज। जो ह्यूमन यूज के हमारे ड्रग प्रोडक्ट हैं, गवर्न रेगुलेशन उनको गवर्न करते हैं कौन सी? 300 से 499। 500 से 599 रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर वेटरनरी ड्रग प्रोडक्ट, जो कि हमारे एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, वो 500 से 599 तक हमारे जो रेगुलेशन है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो इसमें मिलेंगे आपको। 400 से 600 रूल्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये सब हमारी रेगुलेशन 600 से 680 में मिलेंगे। 700 टू 799 रेगुलेशन में हमारे एसोसिएट टॉपिक एसोसिएट विद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो भी हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो 700 से 799 में मिलेंगे। और 1000 से 400 में हमारे वेरियस स्पेशलाइज्ड टॉपिक मिलेंगे, जो कि गाइड्स करते हैं हमारे रेगुलेशन फॉर ह्यूमन टिश्यूज के लिए। तो वो हमारे इसमें 1000 से 400 के रेगुलेशंस में मिलेंगे। तो ये एक हमारा ओवरव्यू था एफडीए का। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसके बाद पूरा फ्लो हम बताएंगे, क्या फ्लो होता है हमारा उसका। कोई भी ड्रग हम एफडीए में फाइल करते हैं तो उसका, ड्रग हो या फिर कोई भी डिवाइस हो, तो एफडीए का क्या फ्लो होता है उसके बारे में हम देखते हैं। हम्म, तो पहला हमारा ड्रग डिवाइस है, ड्रग डिवाइस फॉर सम कॉम्बिनेशन। तो अगर हमारा ह्यूमन यूज का है, पहले ले लेते हैं, फॉर ह्यूमन यूज का है, नहीं है, यस है, तो क्या है? ड्रग है। अगर नहीं है तो क्या? एनी न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NADA हम भरेंगे, जो कि एनिमल के लिए है, जो एनिमल रूट से जाएगी, ठीक है ना। अप्रूवल फॉर एनिमल यूज इंक्लूडिंग जेनरिक सेंटर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन ड्रग्स, सेंटर ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिक्स, तो उसके लिए जाएगी। अगर ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, अगर ह्यूमन यूज के लिए है तो उसमें क्या है? ड्रग्स है, ठीक है। तो ड्रग्स ड्रग्स नहीं है तो हमारी PMA रूट से जाएगी, जो कि 519 की है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो कौन कौन सी रेगुलेशन किस किस का पार्ट है। तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ अप्रूवल एज अ डिवाइस जाएगा, सेंटर फॉर डिवाइस एंड द रेडियोलॉजिकल हेल्थ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एमिटिंग प्रोडक्ट्स। तो ये उसमें मेडिकल डिवाइस के उस एप्लीकेशन में जाएगी। अगर ड्रग्स है तो हमारा कैसा ड्रग्स है? न्यू ड्रग्स है, यस। और न्यू ड्रग्स है, नहीं है। अगर सेम फॉर्मुलेशन है तो रेफरेंस लिस्टेड ड्रग्स, जो हमारी एक ऑरेंज बुक होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो RLD है, ये RLD।
रेफरेंस लिस्टेड ड्रग्स, सेम फॉर्मुलेशन एज अ रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, यस। तो ए एंड डी एब्रीवेटेड रूट से जाता है हमारा, तो जिसमें हमें बायो इक्विवेलेंसी परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, और अगर हमारा ओ एस डी और नॉन ओ एस डी है, लाइक पेरेंटल ड्रग है, तो उसमें बायो 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 इक्विवेलेंसली सॉरी बायो इक्विवेलेंसी ओएसडी में हम डिसोल्यूशन के थ्रू परफॉर्म करते हैं। एंड उसमें उसकी परमेबिलिटी एंड द सॉल्युबिलिटी पेरेंटल ड्रग है, तो सेम फॉर्मुलेशन एज एल टी, यस। तो फिर हम ए एन डी, अगर हमारा न्यू ड्रग है, यस, तो हम न्यू एन डी ए न्यू ड्रग एप्लीकेशन रूट से जाएंगे। ठीक है, अगर नया नया ड्रग है हमारा, बिल्कुल एक नया मॉलिक्यूल है, नया एपीआई है जो पहले कभी बना ही नहीं है वो किसी ट्रेस को टारगेट करने के लिए, और जो हमारे जेनेरिक हैं वो उस जेनेरिक ड्रग्स होते हैं, वो ए एंड डी ए की फॉर्म में जाते हैं हमारे एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अगर हमारा सेम फॉर्मुलेशन एज आर एल डी है, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग में है, तो हम ए एन डी के थ्रू जाएंगे। अगर नहीं है तो हमारे पास तीन ऑप्शन है। राइट ऑफ रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल एनडीए, ठीक है, नो राइट ऑफ रेफरेंस टू ओरिजिनल एनडीए, एनडीए रूट्स हमारा 105C, परमुटेशन ऑफ आरएलडी फॉर्मुलेशन बट सेम लेबल बीइंग परस्यूड, एंड सुटेबिलिटी पेटिशन। तो ये अभी हम सारी चीज़ आगे पढ़ेंगे कि हमारा फॉर्मुलेशन सेम है या फॉर्मुलेशन का रूट अलग है, तो किस रूट से क्या जाएगा। ये जस्ट ओवरव्यू है कि किस किस रूट से जाएगा। अगर सुटेबिलिटी एक्सेप्ट हो रही है, यस है, तो फिर ए एंड डी से जाएगा। सुटेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो नो है, देन फिर हमारा एनडीए न्यू एनडीए ड्रग से जाएगा। ये सब हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ये सब हम, कि ये अभी आपको सिर्फ बेसिक है फ्लो बताने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब चलते हैं। स्पेशल प्रोटोकॉल असेसमेंट, ये क्या होता है स्पेशल प्रोटोकॉल असेसमेंट? स्पेशल प्रोटोकॉल असेसमेंट होता है, कोई भी, जैसे कि हम एफडीए में ड्रग फाइल करते हैं तो उसमें ना रिव्यूज मीटिंग होती हैं। जब आप कोई भी आप एनडीए एप्लीकेशन फाइल करोगे तो प्री अप्रूवल मीटिंग्स होती हैं, तो ये इसी का पार्ट है स्पेशल प्रोटोकॉल असेसमेंट। पहले ये प्रोटोकॉल असेसमेंट इतना होता नहीं था स्पेशल, पर ये अभी 2000 मेरे ख्याल से 8 से या 10 से स्टार्ट किया है। इस पहले इसमें कोई स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल ये है कि इसमें टाइम बाउंड होता है एफडीए का, कि उसको 45 डेज के अंदर हमें जो हमारी एप्लीकेशन है, जो भी हमारा प्रोटोकॉल है, उसको रिव्यू करना ही है। तो प्रोटोकॉल फॉर एनिमल स्टडीज, जो कि इसका हमारा पार्ट होता है, कि किस एलिजिबिलिटी होती है, बेसिकली यहाँ एलिजिबिलिटी आना चाहिए था। एलिजिबिलिटी होती है हमारी कि स्पेशल प्रोटोकॉल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ आ सकती हैं। तो प्रोटोकॉल ऑफ एनिमल स्टडीज असेसिंग कार्सोजेनिक पोटेंशियल, प्रोटोकॉल्स ऑफ इवैल्यूएटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, जो भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल होते हैं उनको लेके, प्रोटोकॉल ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल इंटेंडेड टू सपोर्ट एफिकेसी क्लेम, जो कि एफिकेसी क्लेम पढ़ते हैं जो हमारे फेज 3 में होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोटोकॉल असेसमेंट जो हमारी मीटिंग होती है उसमें आता है। ये कब, जब हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करते हैं एफडीए में, तो उसका पार्ट है ये स्पेशल प्रोटोकॉल असेसमेंट। आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम न्यू केमिकल एंटिटीज से, जो कि हमारा बिल्कुल न्यू केमिकल एंटिटीज है, तो उसको एफडीए में कैसे हम, क्या फ्लो रहता है। एंड द एनडीए, बेसिकली न्यू केमिकल एंटिटी, एनडीए का ही पार्ट होती है न्यू ड्रग एप्लीकेशन का। तो ड्रग की डेफिनेशन क्या है एज पर एफडीए? द ड्रग इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट यूज्ड फॉर डायग्नोस, क्योर, मिटिगेट एंड ट्रीट फॉर प्रिवेंशन ए डिजीज और इफेक्टिंग द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ अ बॉडी। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बेसिक डेफिनेशन है। द ड्रग इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट यूज टू डायग्नोस, क्योर, मिटिगेट, ट्रीट और प्रिवेंट ए डिसीज और इफेक्टिंग स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ अ बॉडी। तो न्यू ड्रग के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, न्यू ड्रग के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है? न्यू यूज ऑफ ड्रग सब्सटेंस और कंपोनेंट, एग्जांपल न्यू एक्टिव है हमारा, या एक्सिपिएंट या कैरियर कोटिंग, कुछ भी हमारा चेंज है तो वो न्यू में आता है। न्यू यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रूव्ड ड्रग्स,
न्यू यूज हम कॉम लाइक कोई भी दो अप्रूव ड्रग्स है हमारे और उनका हम कॉम्बिनेशन बना के कुछ न्यू कर रहे हैं तो वो भी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आता है। चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन अ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, लाइक कोई दो अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन का कोई प्रोडक्ट है और उसके कॉम्बिनेशन में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो भी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आता है। न्यू इंटेंडेड यूज ऑफ द ड्रग, कि ड्रग का इंटेंडेड यूज कोई लाइक हम उसका फॉर्मुलेशन चेंज करते हैं या उसका जो बॉडी में पाथ है वो बिल्कुल अलग जा रहा है, ठीक है, कैसे वो टारगेट कर रहा है हमारे बॉडी को, तो वो आगे हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक्स में। तो वो भी अगर चेंज हो रहा है तो न्यू है वो पाथ भी, तो वो भी हमारा वो न्यू ड्रग की कैटेगरी में आता है। चेंज इन डोजेज, अगर डोजेज चेंज हुई है, आपका मेथड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ड्यूरेशन मेथड भी चेंज हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हुआ है, तो वो सब हमारा न्यू ड्रग एप्लीकेशन के थ्रू ही हम फाइल करेंगे एफडीए में। नेक्स्ट हम देखते हैं। कुछ और रिक्वायरमेंट हैं जो कि हम एनडीए के थ्रू जाते हैं। एनी ड्रग दैट इंक्लूड न्यू केमिकल एंटिटी, ये हमने पढ़ लिया है, इट एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट। ए प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग दैट इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर न्यू थेरेपेटिक यूज ऑफ इंडिकेशन, कोई भी प्रीवियसली हमारा ड्रग अप्रूव्ड है और हम उसे प्रपोज करते हैं किसी न्यू थेरेपेटिक यूज और इंडिकेशन के लिए, तो वो एनडीए के थ्रू जाएगा। ए प्रीवियसली अप्रूव्ड ड्रग दैट इज रिप्रेजेंट इन डिफरेंट डोजेस फॉर्म, route of administration or other significant condition of use compared to its original approval। कोई भी हमारा अप्रूव ड्रग्स है, पहले से ही एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है, बट उसमें क्या क्या चेंजेस, अगर हम डिफरेंट डोजेस फॉर्म चेंज कर दें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दें, या अदर सिग्निफिकेंट कोई कंडीशन सिग्निफिकेंट चेंज, ये सब आगे बढ़ेंगे क्या होती हैं, और यूज टू कंपेयर इट्स ओरिजिनल अप्रूवल, तो वो इन सारी कैटेगरी को जो फॉलो करेगा वो भी हमारा एनडीए के थ्रू जाएगा, न्यू ड्रग एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन, कोई भी हमारा न्यू एक्टिव, हमने आर एन डी करके न्यू एक्टिव बनाया है कि भी कोई भी डिजीज के लिए, तो वो हमारा एनडीए के थ्रू जाता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि कोई भी जब हमारा हम एनडीए फाइल करते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो उसका इवोल्यूशन किस बेसिस पे करता है, एफडीए हो या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी हो, जो भी उनके साइंटिस्ट हैं या उनके रिव्यूअर हैं या को रैप्चर हैं, तो वो कैसे रिव्यू करते हैं, एवल्यूट करते हैं कोई भी न्यू ड्रग को। तो उसके कुछ बेसिक पैरामीटर होते हैं, लाइक सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी, रिस्क, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड द फार्माकोडायनामिक्स। तो ये मेजर तीन पैरामीटर हैं जो कि कोई एवोल्यूशन किसी भी ड्रग को इवोल्यूट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फार्माकोडायनामिक्स, एफिकेसी और क्या क्या बेनिफिट, मतलब कि तीनों टर्म एक ही है, मतलब फार्माको कोडायनामिक्स एक हमारी साइंटिफिक टेक्निकल टर्म है। तो हम इन तीनों के आगे बारे में आगे पढ़ते हैं, सेफ्टी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, लाइक कोई कोई न्यू ड्रग हमने एप्लीकेशन दी है, तो उसको सामने जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कैसे अप्रोच करेंगे, तो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं उनके। व्हाट आर द टारगेट ऑर्गन सिस्टम फॉर सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कोई जो भी हमारा वो ड्रग जो जो टारगेट करेगा ऑर्गन को या सिस्टम को, तो उसके क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व, क्या 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 टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व होगी एक्यूटली और क्रोनिकली। ये टेक्निकल टर्म है जो कि हम आगे देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस किए जाते हैं खुद से, लाइक खुद से नहीं, मतलब कि ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि एक ड्रग की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ड्रग हमारी बॉडी के लिए सेफ है कि नहीं। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जो कि क्वेश्चंस की फॉर्म में है, जिनको एवल्यूएट किया जाता है। आर द टॉक्सिसिटीज रिवर्सिबल, जो टॉक्सिसिटीज हैं ड्रग की वो क्या रिवर्सिबल है। व्हाट एक्सपोजर प्रोफाइल प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं हम उस ड्रग का, ठीक है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम टोलरेंट डोज,
ठीक है ना। क्या उस ड्रग की टॉलरेंट डोज जो है, जो टॉलरेट कर सकती है बॉडी, वो कितनी है, क्या है। तो क्या फ्रिक्वेंसी हो सकती है, और एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके। व्हाट आर द फ्रिक्वेंसी एंड सेवरिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट। तो कितने जो ड्रग है न्यू, हमारी जो हमने न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल की है, उसका जो एपीआई है, वो कितना एडवर्स इफेक्ट दे सकता है हमारी बॉडी को। तो उससे ये रिस्क के कुछ क्वेश्चन जो एवोल्यूशन की फॉर्म में है, वो एवोल्यूट किए जाते हैं। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। व्हाट इज द नोन सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ सिमिलर ड्रग। इससे सिमिलर ड्रग है, उसकी क्या सेफ्टी प्रोफाइल है, वो भी एवोल्यूट किया जाती है। डज द ड्रग बिलोंग टू द क्लास और इंट्रोड्यूस ए न्यू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कि जो कोई पुराने हमारे अप्रूव ड्रग्स हैं उनसे इसकी क्लास मैच कर रही है, बिल्कुल इसका न्यू मैकेनिज्म है एक्शन बॉडी में, वो भी इवल्यूएट किया जाता है। सेफ्टी इन ह्यूमन इज नोन एंड मे कैरी मोर रिस्क। सो सॉरी, सेफ्टी इन ह्यूमन इज अननोन एंड मे कैरी मोर रिस्क। तो ये सब हमारे सेफ्टी में देखे जाते हैं, रिस्क में। नेक्स्ट हमारा देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, कि फार्माकोकाइनेटिक्स को कैसे इवल्यूएट किया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली होता है क्या, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है ड्रग को लेके, तो वो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में देखा जाता है। व्हाट आर मोस्ट व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली यूज साइटोक्रोम एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म। आर द स्पेसिफाइड ऑर्गन्स impacted by the drug's metabolism। common जिस और लाइक आर द स्पेसिफाइड ऑर्गन impacted by the drug metabolism commonly used मेटाबॉलिक पाथवे। जो मेटाबॉलिक पाथवे यूज करते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट है, ये आपने पढ़ा होगा। आर दीज स्पेसिफिक ऑर्गन impacted by the drug metabolism। what are the are there specific organ, ये सेम कॉपी हो गया। चलो, व्हाट इज द स्टडी स्टेट एक्सपोजर एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। ये भी हम चेक करते हैं। स्ट्रेटेजिक कंडीशंस क्या है। आर कंप्यूटर ड्रग लिमिटेड टू पुअर पीके प्रोफाइल ड्यू टू रूट और द मेटाबॉलिज्म। जो भी हमारा कंप्यूटर ड्रग है, वो उसकी पुअर पीके प्रोफाइल तो नहीं है, जो कि हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है या रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसकी वजह से। बट पीके प्रोफाइल प्रोवाइड ऑप्टिमल एक्सपोजर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी हमारी ऑप्टिमल एक्सपोजर देगी पीके प्रोफाइल, वो भी हम चेक करते हैं। ये सब क्लिनिकल ट्रायल का पार्ट होता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स में देखते हैं हम ये। उसमें और भी चीज होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, जैसे कि व्हाट एक्सपोजर प्रोफाइल प्रोडक्ट टारगेट। कितना ये हमने पढ़ लिया, एक्सपोजर प्रोफाइल प्रोडक्ट टारगेट। एंड क्या है, इज द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल लीनियर। ये भी देखते हैं हम, लीनियरिटी भी चेक करते हैं, लीनियरिटी भी चेक की जाती है। इफ नॉट, वाई नॉट, ये सब क्वेश्चंस भी होते हैं। ये लीनियरिटी इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में चल देखते हैं। अब आते हैं हम फार्माकोडायनामिक्स में। फार्माकोड का डायनामिक्स में क्या क्या हम चीज देखते हैं। फार्माकोडायनामिक्स होता है क्या, बेसिकली फार्माकोडायनामिक्स होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग्स क्या कर रहा है बॉडी में अंदर। ये बेसिक एक इसकी डेफिनेशन है। व्हाट आर द टारगेट ऑर्गन और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। टारगेट ऑर्गन सिस्टम हमारा जो है, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। हाउ इज द टाइम कोर्स ऑफ द इफेक्ट रिलेटेड टू कंसंट्रेशन कर्व द पेरेंट ड्रग और मेटाबॉलिक। तो ये एक हमारी टाइम कोर्स और कंसंट्रेशन कर्व होती है, जो कि हम फार्माकोडायनामिक्स में देखते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल ब्रेथ ऑफ टारगेट इंडिकेटर। ये भी एक पार्ट होता है, पोटेंशियल ब्रेथ ऑफ टारगेट इंडिकेटर। व्हाट इज द टाइम कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। व्हाट इज द थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन रेंज। व्हाट इज द मिनिमल इफेक्ट डोज एंड मैक्सिमम इफेक्ट डोज डिफाइन। हाउ reproducible and clinically relevant are the pharmacological effect and measured endpoint। ये सब हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स में चेक किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स एंड द सेफ्टी रिस्क, ये सब हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स का पार्ट होता है। Strategic, what the endpoint have been accepted by the FDA or the drug, other drug or the target disease endpoint, क्या FDA accept, क्या FDA की लिमिटेड्स हैं इसको लेके, और क्या एक्सेप्ट हो पाएंगी, ये ड्रग्स की लिमिट की बात हो रही है। इज दिस ए फर्स्ट इन क्लास ड्रग।
लाइक ऐसा ड्रग ये फर्स्ट इन क्लास है, पहले भी अप्रूव ड्रग्स में इसकी क्लास आती है। क्लास मतलब लाइक किस पाथ से ये इफेक्ट दे रहा है हमारा, पाथ ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना। तो उसको फर्स्ट इन क्लास लाइक अप्रूव्ड क्लास में है, एक ये इसका न्यू पाथ है। तो ये भी चेक किया जाता है व्हाट इज द पोटेंशियल ब्रेथ ऑफ टारगेट पेशेंट पॉपुलेशन। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पोटेंशियल ब्रेथ भी चेक करते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन की। तो ये हमारा फार्माकोडायनेमिक्स में देखा जाता है, ये एक इवोल्यूशन का पार्ट है, ये कैसे इवोल्यूएट करते हैं हम किसी भी ड्रग को, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये हमारे न्यू ड्रग के बारे में था। अभी जो हमने आगे पढ़ा कि हमारा जो बिल्कुल न्यू एपीआई है, उसको जब हम फाइल करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। और उसके प्रोसीजर में बेसिकली ये भी मैंने आपको बहुत स्क्रैच बताया है कि क्या क्या एवोल्यूशन होता है। प्रोसीजर इसमें काफ़ी लंबा होता है किसी भी एप्लीकेशन में, या एनडीए हो या बीएलए हो। ये अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एनडीए क्या होता है, बीएलए क्या होता है, ANDA क्या होता है। तो इनके सबके जो प्रोसीजर होते हैं फाइलिंग के वो सिमिलर हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बस इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े, क्योंकि हमारे न्यू ड्रग है तो इसमें पूरा क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता है। एब्रीवेटेड ड्रग में थोड़ा इजी होता है क्योंकि जेनरिक ड्रग होते हैं हमारे। बीएलए भी दो टाइप के आते हैं, न्यू बायोसिमिलर है या फिर हमारा जेनरिक बायोसिमिलर है। तो जितने भी हमारे जेनरिक हैं उनका थोड़ा फाइलिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इजी होती है। बट जो एनडीए हमारे न्यू ड्रग एप्लीकेशंस होती हैं, न्यू एपीआई होता है, न्यू मॉलिक्यूल होता है, उनके थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें क्लिनिकल ट्रायल का डाटा भी हमारा एवल्यूएट होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल का डाटा वैसे ही एवल्यूएट होता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स एनालिटिक्स एंड सेफ्टी के इवोल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम बीएलए, बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन। तो बेसिकली बीएलए होता है बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर ड्रग्स होते क्या हैं, ये हम देखते हैं। Biological product or biologics are typically medical product made for natural sources like human, animal, microorganism, or containing large biological active micromolecules like protein made by the chemical process। तो जो भी हमारा बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर एक ही चीज है ना। तो इसको हम बायोसिमिलर मतलब जो कि जेनेरिक ड्रग्स होते हैं, ऐसे बायोसिमिलर ड्रग्स होते हैं। तो ये बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन को बीएलए बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते क्या है हमारे, जो कि हमारे मेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक ह्यूमन एनिमल कंटेनिंग ह्यूमन एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग लार्ज बायोलॉजिकल एक्टिव। तो ये सब हमारे बीएलए बीएलए का पार्ट होते हैं बायोलॉजिक्स। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे वैक्सीन हमारे बीएलए का पार्ट होती है। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट फॉर ट्रांसफ्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग टू अदर प्रोडक्ट की भी हमारा बायोलॉजिकल्स का पार्ट होती है। allergic extraction which are used for both diagnosis and the treatment। ह्यूमन सेल्स एंड टिश्यूज यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन, वो भी हमारा बायोलॉजिकल का पार्ट होता है। जीन थेरेपी, सेलुलर थेरेपी, टेस्ट टू स्क्रीन पोटेंशियल ब्लड डोनर इन्फेक्शन एजेंट सच एज HIV। तो ये भी हमारा बायोलॉजिक्स का पार्ट होती है। बायो बायोलॉजिक्स है बायोसिमिलर या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो इन सब से नेचुरल चीज़ों से जो हमारी दवाइयाँ बनती हैं उनको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बिल्कुल स्क्रैच और बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारी कुछ की टर्म्स हैं जो कि आपको कई जगह पढ़ने को मिल जाएंगी। एक ऑर्फन ड्रग, ये ड्रग्स की डेजिग्नेशन है जो एफडी ने अपने अकॉर्डिंग यूएस में बनाई है डेजिग्नेशंस। ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन, फास्ट ट्रैक ड्रग डेजिग्नेशन, ब्रेक थ्रू थेरेपी डेजिग्नेशन, गेन एक्ट एंड QIDP डेजिग्नेशन, रेयर पीडियाट्रिक डिजीजेज एंड ट्रॉपिकल डिजीजेज, प्रायोरिटी रिव्यू वाउचर। ये टर्म आपने शायद पहले कभी सुनी हो या ना सुनी हो, तो हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आपको ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन पढ़ के क्या समझ आ रहा है, थोड़ा आप अपना भी दिमाग लगाए।
कि ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन है क्या चीज़। बेसिकली ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन क्या चीज़ है, ये एक स्कीम होती है लाइक जो प्रोवाइड करता है, इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। तो कैसे इंसेंटिव प्रोवाइड करती है इसे, क्या क्या इंसेंटिव्स होते हैं और किस चीज़ में ये ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन पहले हम पढ़ते हैं। तो ऑर्फन ड्रग ऐसे जो हम दवाई डेवलप करते हैं जो कि नेसेसरी और लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं फॉर पेशेंट्स विथ रेयर डिजीजेस। बेसिकली क्या है, जो रेयर डिजीज के लिए हम ड्रग डेवलप करते हैं वो ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन की कैटेगरी में आते हैं। रेयर डिजीजेस। तो ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन क्या होता है, जो हम ऐसे ड्रग डेवलप करते हैं जो कि रेयर डिजीज की कैटेगरी को ठीक करने में आते हैं, उनको वहाँ डेजिग्नेशन दी जाती है यूएस में, ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन। इनके लिए क्या इंसेंटिव्स होते हैं, लाइक मार्केटिंग में कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं 7 इयर्स के लिए, ऐसा कुछ होता है। और टैक्स क्रेडिट में अप टू, जो भी इनको डेवलप करती हैं कंपनी है उनको 50% बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट की स्कीम होती है। पर ये ध्यान रखना है कि ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो रेयर डिजीज को टैकल या क्योर करने या उसको ठीक करने के लिए जो ड्रग्स बनाए जाते हैं उनको ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन कैटेगरी में जाता है और उनको इंसेंटिवाइज किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन। फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन वो लाइक उस केस, वो उस कैटेगरी में आता है जिसमें हमारा सीरियस और लाइफ सेविंग कंडीशन को ठीक करने के लिए ड्रग्स डेवलप किए जाते हैं, जो फैसिलिटेट किए जाते हैं, लाइक न्यू ड्रग इंटेंडेड टू ट्रीट सीरियस और लाइफ सेविंग थ्रेटिंग कंडीशन। ठीक है, तो वो हमारे फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन की कैटेगरी में आते हैं। बट इसमें एक कंडीशन होती है, उसमें लाइक कोई भी हम ऐसा ड्रग डेवलप कर रहे हैं जो कि सीरियस और लाइफ सेविंग जो लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है उसको क्योर करे, बट मिनिमल हमारा उसमें वो होना चाहिए, अनट्रीटमेंट होना। ट्रीटमेंट हमारा बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, मिनिमल ट्रीटमेंट होना चाहिए, मिनिमम ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये एक इसका मेजर पॉइंट है जो कि कई जगह नहीं बताते या छूट जाता है बेसिकली। तो वो ऐसे ड्रग हम जो डेवलप करते हैं जो सीरियस हमारी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को क्योर करते हैं, ऐसे ड्रग, बट हमारा जो ट्रीटमेंट है उसमें मिनिमम होना चाहिए। ये इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन की, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को क्योर करते हैं विद मिनिमम ट्रीटमेंट। मिनिमम ट्रीटमेंट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो वो हमारे फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक थ्रू थेरेपी डेजिग्नेशन। इसमें क्या होता है, जो कोई भी हमारे ऐसे न्यू ड्रग हैं जो कि न्यू ड्रग अलोन है या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन में है, ठीक है ना, और वो ट्रीट करते हैं हमारे सीरियस लाइफ थ्रेटिंग डिजीज को, तो वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं हमारे। इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन वाले ड्रग भी ऐड किए हैं। कॉम्बिनेशन वाले ड्रग जो हैं वो ब्रेक थ्रू थेरेपी डेजिग्नेशन में आते हैं। ठीक है, इसमें मेजर कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है गेन एक्ट एंड QIDP डेजिग्नेशन। इसमें वो उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है जो कि हमारी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल डिजीज को ह्यूमन यूज में आते हैं, लाइक कोई बीमारी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल डेवलप करते हैं जो कि हमारे, और वो न्यू एंटी बैक्टीरियल न्यू फंगल हो, ऐसा नहीं कि बहुत सारी हमारी जेनरिक है। तो उसको गेन एक्ट और QIDP डेजिग्नेशन में आता है। बेसिकली दो ही कैटेगरी है इसकी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल। जो कि एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, उनको इन्फेक्शंस हैं, उनको क्योर करने में जो ये ड्रग आते हैं उनको गेन एक्ट एंड QIDP डेजिग्नेशन में रखा है। रेयर पेडियाट्रिक डिजीज एंड ट्रॉपिकल डिजीज, ये तो आपको नाम पढ़ के ही समझ आ रहा होगा। तो ये कौन से न्यू ड्रग या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कोई भी हमारे जो कि इफेक्ट करते हैं मिलियंस ऑफ पीपल को,
थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वो ऐसी डिजीज को ट्रॉपिकल डिजीज जो होती हैं, जो कि लाइक पुअर कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में होती हैं, और वो ट्रैवलिंग के थ्रू फैल जाती हैं। तो ऐसी डिजीज को क्योर करने के लिए, उनसे प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए रेयर पेडिट्री डिजीज और ट्रॉपिकल लाइक इससे इंसेंटिवाइज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी रिव्यू एंड वाउचर। प्रायोरिटी रिव्यू वाउचर एक मेथड है जिससे एफडीए रिव्यू करता है, लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, लाइक ये ट्रॉपिकल डिजीज ड्रग है, तो उसको क्या है प्रायोरिटी पे लेके रिव्यू करेगा। तो ऐसे वाउचर दिए जाते हैं, ये सब गवर्नमेंट की, यूएस गवर्नमेंट की, एफडीए की बेसिकली स्कीम्स हैं। तो ये आपने पहले ये टर्म्स आई होंगी, कहीं आपने सुनी होंगी, तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन, फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन, ब्रेक थ्रू जीन थेरेपी डेजिग्नेशन, गेन एक्ट एंड क्यूआरडीपी डेजिग्नेशन, रेयर पेडिट्री डिसीज एंड ट्रॉपिकल डिसीज, प्रायोरिटी रिव्यू वाउचर। तो ये सब आप एक बार अपनी एंड से भी पढ़िएगा क्या होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एनडीए के बारे में पढ़ते हैं, द एब्रीविएटेड एनडीए, द जेनरिक ड्रग के बारे में। तो बेसिकली जेनरिक होते क्या है? These are termed as abbreviated NDAs because they are not required to include animal safety and clinical data to establish the safety and effectiveness. For oral dosage form, the generic drug must be bioequivalent to the innovator reference listed drug. तो बेसिकली ऐसे एब्रीवेट ऐसे ड्रग जिनमें ना एनिमल सेफ्टी ना क्लिनिकल डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, उनको सेफ्टी और उनकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। तो ऐसे ड्रग्स हमारे ए एन डी ए में आते हैं, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस। तो ये डेफिनेशन है उसकी। तो उसमें होता है क्या है, यूएस में एक ऑरेंज बुक है जो आइडेंटिफाई करते हैं हमारी, जिसमें जितने भी हमारे रेफरेंस लिस्टेड ड्रग्स हैं, आरएलडी मतलब रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, एंड द एप्रोप्रिएट रेफरेंस लिस्टेड स्ट्रेंथ। दो चीज उसमें ऑरेंज बुक में है। ऑफ द अप्रूव प्रोडक्ट टू बी यूज एज अ रेफरेंस, जो भी हमारे एफडीए ने अप्रूव प्रोडक्ट आरएलडी और आरएलएस में है, वो ऑरेंज बुक में है, सॉरी। तो इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेबल पेशेंट एक्सक्लूसिविटी एंड देयर expiration date. All product approved under ANDA process will have the same labeling as a RLD, except the minor allow changes in the wording. Nearly 80% of drugs prescribed dispensed in the US are generic। तो जितने भी 80% ड्रग्स हमारे प्रिस्क्राइब होते हैं यूएस में, वो सारे जेनरिक हैं। तो एनडीए के लिए जो हमारे प्राइमरी कंपोनेंट हैं, कोई भी एनडीए के, सॉरी, एएनडीए को फाइल करने के लिए, उसमें क्या है हमारे सीएमसी इंफॉर्मेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। सीएमसी इंफॉर्मेशन क्या होती है, बायोक्लेंसी डाटा, ये भी आगे पढ़ेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है कोई भी एनडीए ड्रग फाइल करने के लिए। सीएमसी मॉड्यूल 3 सीटीडी का पार्ट है, बायोइक्विवेलेंसी मॉड्यूल 5 का पार्ट है, जिसमें हम बीसीएस क्लासिफिकेशन करके कैसे बायो वेवियर लेते हैं या बायोइक्विवेलेंसी कैसे परफॉर्म करते हैं, सब हम मॉड्यूल जब पढ़ेंगे सीटीडी उसमें देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, ये हमारा मॉड्यूल 1 का पार्ट है सीटीडी का। तो ये सब हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ एफडीए का ओवरव्यू कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा ओवर द काउंटर ड्रग। ये आपने टर्म बहुत बार सुनी होगी, ओवर द काउंटर ड्रग, तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत बेसिक है। द ओसीटी प्रोडक्ट इज अ ड्रग मार्केटेड फॉर द कंज्यूमर यूज विदाउट नीड फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंटरवेंशन। ऐसे ड्रग जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं, बेसिकली वो ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंटरवेंशन मतलब वही, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा मेडिकल स्टोर से वो ड्रग्स जाके ले सकते हैं। ऐसे ड्रग्स के जैसे नाम है मिनॉक्सिडिल हो गया, ये आप ओवर द काउंटर ड्रग में आते हैं। और हमारे एंटी फंगल कोट्रिमाजोल, अभी आप आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल है ओवर द काउंटर ड्रग के, जैसे कि एंटी डायरियल ड्रग हो गए, ट्रॉपिकल एंटी फंगल हो गए लाइक कोट्रिमाजोल, वेजिनल एंटी फंक्शन वेजाइनल एंटी फंक्शन हो गए हमारे, जो कि यूज होते हैं उसमें। एलर्जिक ड्रग हो गए लाइक कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, एसिड रिड्यूसर हो गए हमारे।
हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट जैसे मिनॉक्सिडिल बताया था मैंने, स्मोकिंग, सेंसेशन ड्रग्स, निकोटीन, वेट रिडक्शन और स्टेट। तो ये सब हमारे कुछ एग्जांपल हैं जो कि ओवर द काउंटर ओवर द काउंटर के एग्जांपल हैं, ओवर द काउंटर जो हमारे ड्रग्स हैं जिनमें हमारा प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है डॉक्टर का। तो ये कुछ बेसिक थे हमारे एफडीए से रिलेटेड। क्या क्या एफडीए में, एनडीए क्या होता है, एफडीए का काम क्या है, कैसे हमारा ड्रग अप्रूव होता है, बीएलए क्या होता है, एब्रिवेटेड एनडीए क्या होता है। तो ये सब हमने इसमें देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनको बहुत डीप में देखेंगे, लाइक एनडीए कैसे अप्रूव होता है, बीएलए कैसे अप्रूव होता है, एएनडीए कैसे अप्रूव होता है। ठीक है ना, आगे आने वाली वीडियो में, नॉट नेक्स्ट वीडियो, सॉरी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ईमा का फंक्शन देखेंगे, फिर अपनी इंडियन रेगुलेटरी का फंक्शन देखेंगे, सीडीएससी का, फिर ईमा का। फिर हम इन पे एनडीए, क्योंकि ये बाकी एक इनके लिए स्पेशलाइज वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बाकी सब में हमारा सिमिलर होता ही है प्रोसीजर, सिमिलर प्रोसीजर, नॉट एग्जैक्ट सेम। कंट्री टू कंट्री, रेगुलेटरी टू रेगुलेटरी चीज़ें वेरी करती हैं। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।